आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। 5वें चरण का चुनाव कल है। उससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला चैलेंज किया है और कुछ मीडिया को पत्र लिखा है कि राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि जब चाहें तब मुझसे खुली डिबेट बहस कर सकते हैं। लेकिन मोदी को पता है कि वो राहुल गांधी से बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि 2024 में जनता उन्हें बाय बाय और टाटा करने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को, देश को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने बहस का खुला चैलेंज किया है और कहा है जब चाहे जहां चाहे मोदी उनसे खुला बहस कर सकते हैं। युवाओं का भविष्य अधर में, सेना का भविष्य अधर में, दो तरह की व्यवस्था, एक शहीद का दर्जा, एक को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आखिर किस तरह से ये व्यवस्थाएं चलेंगी? आइए, मैं जानता हूं राहुल गांधी की जुबानी कि राहुल गांधी ने मोदी को किस प्रकार से कैसे चैलेंज किया। आप उन्हीं की जुबान सुनिए। ये थे राहुल गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मंच से खुला चैलेंज किया कि आप जब चाहे जहां चाहे मुझसे बहस कर सकते हैं। आप जो ढिंढोरा पीटते हैं गली गली, उसकी पोल खुल चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने आपको धोकर रख दिया है। अग्निवीर ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। देश में दो तरह की व्यवस्था बना दी है। इस तरह की व्यवस्थाएं मत बनाइए सर, जिससे कि युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाए। आज देश कर्ज में डूब रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्ज आज बढ़ गई है। आपने सुना राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी को चैलेंज किया, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है। ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके 2-3 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। मैं भाषण में, हम एक योजना लाए हैं जिसमें चांदनी चौक, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जबरदस्त
जबरदस्त फायदा होने वाला है। महालक्ष्मी योजना और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर इस योजना के बारे में हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा। अब ये योजना क्या है मैं आपको बताता हूं, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। तो योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपति बनाए, 22 अरबपति बनाए। हमने मन बनाया है कि हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। चांदनी चौक में हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। चांदनी चौक में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, दिल्ली में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी। और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। लेकिन मेरी निष्पक्ष दस्तक प्रकाशन समूह की सभी जनमानस से अपील है कि जब भी उनके क्षेत्र में मतदान हो, मतदान जरूर करें। ये मतदान आपके भविष्य का निर्धारण करता है। आओ चले मतदान करें, अपने भविष्य का स्वतः निर्माण करें। आओ चले मतदान करें, अपने भाग्य विधाता स्वयं बने। आओ सब मिल चले मतदान करें। धन्यवाद।